पत्नी ने प्रेमी से करवाई पति की हत्या, पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार। कोडरमा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी से पति की हत्या करवाई। पुलिस ने बुधवार को पत्नी, उसके प्रेमी और चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। घटना तिलैया डैम ओपी क्षेत्र के विरसोडीह पंचायत के जमकट्टी गांव की है। मृतक की पहचान हड़ाही पंचायत के चंबुदो खुर्द निवासी 30 वर्षीय गोवर्धन साव उर्फ मोदी साव के रूप में हुई। गोवर्धन का शव सिंगारडीह खेल मैदान से बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उसकी हत्या पत्थर से कुचलकर की गई थी। एसपी अनुदीप सिंह ने जानकारी दी कि मृतक के खाते में 2 माह पूर्व प्रोविडेंट फंड के 50,000 रुपए आए थे, जिसे उसने अपनी पत्नी बबीता के खाते में ट्रांसफर कर दिया था। बबीता ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने महिला समिति से लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए अपना एटीएम कार्ड प्रेमी अजय को दे दिया था। अजय ने 2 किस्तों में 40,000 रुपए महिला समिति को जमा किए थे। घटना से एक दिन पहले बबीता ने अजय को फोन कर पति की हत्या करने और खाते में बचे 10,000 रुपए में से जरूरत के अनुसार रकम निकालने के लिए कहा था। बबीता और अजय के बीच पिछले 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों के बीच फोन पर लगातार बातचीत होती थी। मृतक गोवर्धन की शादी 2016 में बबीता से हुई थी और उनके 2 बच्चे भी हैं। इस घटना के बाद दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मृतक की मां पर आ गई है। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बोकारो में नवविवाहित की संदिग्ध मौत, ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप। बोकारो स्टील सिटी में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 23 वर्षीय नवविवाहित सुषमा कुमारी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। सुषमा की शादी इसी साल 20 अप्रैल को हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही सुषमा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। खासकर 4 पहिया वाहन और नगद रुपए की मांग को लेकर ससुराल पक्ष द्वारा उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। मृतका की बड़ी बहन स्वीटी के अनुसार बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे सुषमा के पति रतिक ने फोन कर उसकी मौत की सूचना दी। परिजन पेटरवार से बोकारो पहुंचे तो देखा कि सुषमा बेड पर अचेत पड़ी थी। आनन फानन में उसे बोकारो जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि सूचना देने और अस्पताल ले जाने में जानबूझकर देरी की गई। घटना की सूचना हरला थाना पुलिस को शाम 7:30 बजे दी गई। परिजनों का कहना है कि एफआईआर दर्ज करने में भी देर की गई और रात 11:30 बजे के बाद ही मामला स्वीकार किया गया। हरला थाना प्रभारी अनिल कश्यप ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन अनुसंधान के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। पुलिस ने मृतका के पति रतिक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। मृतका के परिजनों का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि दहेज हत्या है। उनका आरोप है कि सुषमा को शादी के बाद से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था और मौत से पहले भी रुपए व गाड़ी लाने का दबाव बनाया गया था। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जामताड़ा में बड़ा साइबर सिंडिकेट पकड़ा गया। असम से हवाई जहाज से लाता था सिम कार्ड, साइबर ठगों को बेचता था 2000 रुपए में। जामताड़ा साइबर थाना पुलिस ने एक ऐसे शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है जिसने फर्जी आईडी पर खरीदे गए सिम कार्ड का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रखा था। आरोपी की पहचान करमाटांड थाना क्षेत्र के नावाडीह निवासी अकबर हुसैन के रूप में हुई है। पुलिस ने छापेमारी कर उसके पास से असम नंबर के सिम कार्ड, इंडिगो फ्लाइट टिकट, 3 एटीएम कार्ड, 2 मोबाइल फोन और एक आधार कार्ड बरामद किया है। यह झारखंड में पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने पर बाहर से मंगाए गए सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि अकबर हुसैन बाकायदा इंडिगो की फ्लाइट से असम जाता था और वहां फर्जी आईडी पर बड़ी संख्या में सिम कार्ड खरीदता था। इसके बाद वह ट्रेन से जामताड़ा लौटकर इन सिम कार्ड्स को 1500 रुपए से 2500 रुपए प्रति सिम के हिसाब से गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा और बिहार के सीमावर्ती जिलों में सक्रिय साइबर अपराधियों को बेचता था। साइबर थाना प्रभारी मनोज कुमार महतो के नेतृत्व में पुलिस टीम को इनपुट मिला कि अकबर हुसैन सिम कार्ड की बड़ी खेप लेकर जामताड़ा पहुंचा है। इस आधार पर करमाटांड के मुर्गाबनी गांव के पास छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक अकबर हुसैन लंबे समय से ठगी के धंधे में शामिल था और 21 अप्रैल 2021 को साइबर थाना जामताड़ा में उसके खिलाफ ठगी का केस दर्ज है। एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि प्रारंभिक जांच से साफ है कि यह काम अकेले नहीं हो रहा था। असम से इतनी बड़ी संख्या में सिम कार्ड की सप्लाई के पीछे किसी बड़े साइबर सिंडिकेट के शामिल होने की संभावना है। अपराधी यहां कार्ड बेचने के बाद रकम ऑनलाइन असम के सरगना को भेज देता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। धन्यवाद।